Good afternoon, dear students, and most welcome today's science class for joining. In this connection, I remind you some of the parts of this chapter will be already learned, such as heredity variations, accumulation of variations during reproduction, the rules for inheritance of characters or traits, then Mendeleev experiment with different law, sex determination, variation may or may not be help the organisms to survive, speciation, etc. Now today we will study evidence of evolution. Before going to study evidences of evolution, I remind you all you have नो अबाउट द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में सभी लोग जान गए होंगे। इवोल्यूशन क्या है? ठीक है। न्यू ऑर्गेनिजम्स आर एराइजेज या एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज एंड दिस चेंज अकर ड्यू टू चेंज इन कंपोजिशन ऑफ जीन्स या जेनेटिकल कंपोजिशन, राइट। तो इवोल्यूशन I hope all will understand. Now, today we will discuss about the evidences of evolution. ध्यान देंगे, concentrate your mind. थोड़ा सा ये चैप्टर है इस तरह से कि माइंड को concentrate नहीं करेंगे then we face to problem for understanding. इसलिए try to understand, कोशिश करिए। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में देयर आर ए नंबर ऑफ कॉमन फीचर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच प्रोवाइड एविडेंस टू शो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। द मेन एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन आर फ्रॉम द स्टडी ऑफ, यानी ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ इसके लिए कुछ एविडेंस है, दैट वी विल स्टडी इन डिटेल। अब एविडेंसेस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल होमोलोगस ऑर्गेन्स, एनालोगस ऑर्गेन्स एंड फॉसिल्स। ये होमोलोगस ऑर्गेन्स, एनालोगस ऑर्गेन्स एंड फॉसिल्स ये हमको एविडेंस देता है कि ऑर्गेनिजम्स आर डेराइव फ्रॉम या एराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, या हमारा कॉमन एंसिस्टर एक ही है, एंसिस्टर एक है जिसको एंसिस्टर या पूर्वज कह सकते हैं, राइट। अब नाउ हियर क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, ये क्या है? होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स क्या किसे कहेंगे? होमोलोगस ऑर्गन्स कहेंगे द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। आई रिपीट इट, द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। ऐसे ऑर्गन्स जो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो लेकिन फंक्शन में डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फोर लिम्ब ऑफ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। फोर लिम्स और हिंड लिम्स, दो तरह के लिम्स होते हैं। फोर लिम्स कहते हैं अगला पैर को और हिंड लिम्स कहते हैं पिछले पैर को। तो ये कह रहा है कि फोर लिम्स अगले पैर ऑफ एम्फीबियन, क्लास 9th में पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में या डाइवर्सिटी में, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनके फोर लिम्स के स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं लेकिन फंक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है। फ्रॉग that belong to amphibians uses its forelimb to raise the front of the body. Lizard, reptiles, lizard, ध्यान देंगे, यानी
रिप्टाइल से बिलोंग करता है। यूजेज इट्स फोर लिम्ब फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। बर्ड्स फोर लिम्स are modified as wings for flying. Mammals use the forelimbs for grasping, walking, running, swimming, flying, etc. These show evolutionary रिलेशनशिप। कहने का मतलब कि फ्रॉग का देखा आपने, रेप्टाइल्स का देखा आपने, मैमल्स का देखा आपने, बर्ड्स का देखा, इनके फोर लिम्स के स्ट्रक्चर सेम हैं और डिफरेंट फंक्शन है। जैसे लिजार्ड का फोर लिम्स वॉकिंग रनिंग के लिए फंक्शन करता है, ठीक है। इसके बाद बर्ड्स का फोर लिम्स फ्लाइंग के लिए करता है। अब यहाँ नाउ सी द फिगर। पहला फिगर ये देखिए, ये फ्रॉग है, इसके बाद लिजार्ड्स है, ठीक है। ये आपको कैट का है, ये फोर लिम्स व्हेल का है, ठीक है। इस तरह से, लेकिन सब में देखिए, सभी में अनला और रेडियस स्ट्रक्चर है, सभी में अनला और रेडियस है। यहाँ भी अनला और रेडियस है, ठीक है। यहाँ भी रेडियस और अनला है। तो आप देखेंगे कि सभी के फोर लिम्ब के स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, लेकिन फंक्शन अलग अलग हैं, ठीक है। इसी तरह का अब दूसरा ऑर्गन्स एनालोगस। एनालोगस कहेंगे द ऑर्गन्स विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन, ठीक है। एनालोगस जस्ट अपोजिट ऑफ द होमोलोगस। एनालोगस में क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन एक है। फॉर एग्जांपल देखिए, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट्स। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट्स, इन सब का फोर लिम्ब का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन सबका फंक्शन एक ही है, फ्लाई। सब उड़ने के लिए हैं, लेकिन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए किसका है, ये आपको फिगर, ये देखिए बैट्स का है। इसके फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है। तो ये देखिए इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बर्ड्स का देखिए फीदर लगा हुआ है और ये इंसेक्ट का है, ठीक है। सभी का, तीनों का फोर लिम्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन एक ही है, फ्लाई करना। इस तरह से ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। इसके बाद आता है फॉसिल्स। थोड़ा सा ध्यान देंगे, फॉसिल्स क्या है। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच लिव्ड लॉन्ग एगो। फॉसिल्स may be defined as the remains of organisms which lived long ago, जो पहले से हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके रिमेन्स को, अवशेष को फॉसिल्स कहते हैं। फ्रॉम द स्टडी ऑफ फॉसिल्स वी कैन नो देयर स्ट्रक्चर एंड द टाइम पीरियड इन विच दे लिव्ड। फॉसिल्स के स्टडी करने से हमें ये पता चलता है कि उस पीरियड में रहने वाले जीव जंतु का स्ट्रक्चर और उनका टाइम पीरियड क्या था, राइट। द फॉसिल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड रिसेंट ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द फॉसिल्स ऑफ सिंपलर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड डीपर, ठीक है। कह रहा है कि फॉसिल्स ऑफ सिंपलर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यानी रिसेंट ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, और सिंपलर ऑर्गेनिजम्स ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स, इन दोनों का फॉसिल्स हमारे अर्थ सरफेस के क्लोजर, नियर में पाए जाते हैं, यानी डीप इन द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब देखिए, द फॉसिल्स ऑफ सिंपलर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड डीपर इनसाइड द अर्थ, यानी सिंपलर ऑर्गेनिजम्स का फॉसिल्स अर्थ सरफेस में डीप की ओर पाए जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम जस्ट
below the surface of earth. ठीक है। इसके बाद एक ध्यान देंगे इधर, द स्टडी ऑफ fossils show evolution of simpler form into complex form and their evolutionary relationship. Fossils, ये fossil study of fossils state that simple forms arises from complex form, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म एराइजेज फ्रॉम सिंपलर फॉर्म्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है सिंपलर फॉर्म से एराइजेज हुआ है, ये फॉसिल्स कहता है। द एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइन द रेशियो कार्बन डेटिंग, ये कार्बन डेटिंग वी विल स्टडी इन द हायर क्लासेस, राइट। ये देखिए फॉसिल्स का डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम आपको ट्रंक फॉसिल्स, प्लांट का ट्रंक जो है ये है, इसके बाद ये पाइला का है, इस तरह से सारे फॉसिल्स दिए हुए हैं। नाउ इवोल्यूशन बाय स्टेजेज, स्टेजेज इवोल्यूशन कैसे हुआ है, स्टेज बाय स्टेज होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स ऑर्गन्स डेवलप्ड फ्रॉम सिंपलर ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली ओवर जनरेशन। अभी जस्ट हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर एराइजेज फ्रॉम सिंपलर ऑर्गेनिजम्स, सिंपलर ऑर्गेनिजम से ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की एराइजिंग हुई है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, इवोल्यूशन ऑफ आइज, आइज का इवोल्यूशन कैसे हुआ। द आई ऑफ प्लेनेरिया आर जस्ट आई स्पॉट टू डिटेक्ट लाइट, सबसे पहले आई का फॉर्मेशन डेवलपमेंट इवोल्यूशन हुआ था प्लेनेरिया में, वो हुआ था केवल डिटेक्ट द लाइट। इट डेवलप्ड ग्रेजुअली इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स इन द हायर एनिमल्स, और वहाँ से धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज डेवलप हो गया, ये चला गया इन हायर एनिमल्स में, राइट। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ फीदर, फीदर का देखिए इवोल्यूशन कैसे हुआ। फीदर वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द डायनासोर्स एंड यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, सबसे पहले फीदर का डेवलपमेंट हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था डायनासोर्स में, जिसका मेन रोल था प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड। लेटर बर्ड्स यूज देम फॉर फ्लाइंग, इसके बाद धीरे धीरे बर्ड्स में आया और इसकी फंक्शन बदल गई, ये फ्लाइंग के लिए होने लगे, ठीक है, फीदर का उपयोग। देन नेक्स्ट पॉइंट, इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा भी इवोल्यूशन हुआ है, देखिए ध्यान देंगे। ह्यूमन कल्टिवेटेड वाइल्ड कैबेज फॉर ओवर 2000 ईयर एंड प्रोड्यूस डिफरेंट वेजिटेबल्स फ्रॉम इट बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सबसे पहले ह्यूमन बींग वाइल्ड कैबेज की कल्टीवेशन किया था, इसके बाद जैसे जैसे लोगों की चॉइस बढ़ी गई, सिलेक्शन बढ़ती गई, वो वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स की ओरिजिन होती गई, यानी वेराइटीज ऑफ ओरिजिन्स दैट आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स दैट राइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, यानी सिंपलर फॉर्म यहाँ पर हो गया वाइल्ड कैबेज, और बाद में वेराइटीज हो गया। फॉर एग्जांपल देखेंगे, कैबेज बाय सेलेक्टिंग शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स उसमें कम होंगे। इसके बाद कॉलीफ्लावर बाय सेलेक्टिंग स्ट्राइल फ्लावर्स, फिर केल, खोलरबी, इसके बाद ब्रोकोली, ये सब वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स हैं, ये वाइल्ड कैबेज से सिलेक्शन हुआ ऑन द चॉइस ऑफ ह्यूमन बींग, जैसे ह्यूमन बींग की चॉइस हुई। इसके बाद आता है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी आल्सो स्टेट दैट ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स लाइक, देखें यहाँ, फिश, टर्टवाई, चिकन, रैबिट एंड ह्यूमन, ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स arises from a common ancestor, यानी स्टडी ऑफ embryo in the first stage of the different organisms like fish, tortoise, chicken, rabbit, human,
इन ऑर्गेनिजम्स का, फिश का, टर्टवाइज का, चिकन का, रैबिट का, ह्यूमन बींग का फर्स्ट स्टेज एम्ब्रियो का यदि स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि ऑल दीज आर अराइजेज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बिकॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। सभी में देखेंगे तो क्या है, सभी में गिल पाउच है, सभी में गिल पाउचेज हैं। ठीक है, चाहे वो किसी का ये एम्ब्रियो हो, फर्स्ट स्टेज में सभी में गिल पाउचेज हैं। तो इस तरह से एम्ब्रियोलॉजी आल्सो प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में ये भी एक एविडेंस का काम करता है, क्योंकि ऑल दीज फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर, दैट मीन्स ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स अराइजेज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, राइट। इसके बाद इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस। कह रहा है कि इवोल्यूशन प्रोग्रेस का मैटर नहीं है। ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा समझने की बात है। इवोल्यूशन हैज नॉट रिजल्टेड इन प्रोग्रेस, इवोल्यूशन हैज रिजल्टेड इन द formation of several complex species from simpler species due to variations, genetic drift and natural selection. This does not mean that one species get eliminated when new species are formed, or that the न्यू स्पेसीज आर बेटर दैन द अदर स्पेसीज। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऐसा नहीं है, ये हम जान गए कि सिंपलर ऑर्गेनिजम्स अराइजेज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स अराइजेज फ्रॉम सिंपलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओल्ड ऑर्गेनिजम्स आर एलिमिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, एलिमिनेट कब होगा, ध्यान देंगे, स्पेसीज गेट एलिमिनेटेड only if they are not able to adapt to the change in the environment। यदि इन्वायरमेंट में चेंज जैसे हो रहे हैं उसको अडॉप्ट नहीं करता है तो उस केस में ओल्डेस्ट जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, अन्यथा एलिमिनेट नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे, several species which could adapt to the changes in the environment still continue to survive, for example बैक्टीरिया। और जो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट में चेंज होने के दौरान उसको एडॉप्ट करता है, एडजस्ट करता है उस चेंज इन द इन्वायरमेंट के अनुसार, दैट आर बेटर टू सर्वाइव, वह सर्वाइव करने में सफल होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आज भी सक्सेस है टू सर्वाइव बिकॉज दे अडॉप्ट द चेंजेज इन द इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहे हैं उसको अडॉप्ट करता है, इसलिए वो सर्वाइव कर रहे हैं। ह्यूमन बींग हैव नॉट इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजी, दे हैड ए कॉमन एंसेस्टर फ्रॉम विच दे इवॉल्व सेपरेटली। ऐसा हम जनरली प्राय लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग इवॉल्व फ्रॉम द चिंपैंजी, लेकिन ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग चिंपैंजी से इवॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर रहा है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट द pinnacle of evolution, but they are only one species among the several evolving species। ये ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि सबसे शिखर पर पहुंच गया। ठीक है, ये उसी ऑर्गेनिजम्स स्पेसीज के साथ ये भी है। नाउ ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे, ध्यान देंगे, जिसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, राइट। There is a great diversity among human beings. There is a great diversity among human beings in their form and features around the world.
ह्यूमन बीइंग इवॉल्व इन अफ्रीका, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग की इवोल्यूशन कहाँ हुई थी? अफ्रीका में हुई थी। ऐसा नहीं है कि चिंपैंजी से आए थे, बल्कि चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग आर एराइजेज फ्रॉम ए कॉमन एंसिस्टर, एक ही पूर्वज रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये अफ्रीका में ह्यूमन बीइंग देखा गया, इवॉल्व इन द अफ्रीका। सम ऑफ them stayed there and other migrated to different parts of the world, लेकिन कुछ ह्यूमन बीइंग अफ्रीका में रह गए और कुछ वहाँ से माइग्रेट हो गए, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देन ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन एंड द इन्वायरमेंटल चेंजेज इन different geographical region, they developed change in their forms and features। और जो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जो माइग्रेट हो गए, वो उनमें कुछ जेनेटिक वेरिएशन की वजह से फिर वह अपने आप में चेंज करते गए। सी द फिगर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, यहाँ देखिए फिगर आपको मिलेगा, ये चिंपैंजी हैं, चिंपैंजी की तरह ही हैं, और धीरे धीरे ये आकर के एक डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग में डेवलप हो गया, ये एराइज हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि देखने से लग रहा है कि हमारा एंसिस्टर चिंपैंजी है, ऐसा नहीं है। चिंपैंजी इन ह्यूमन बीइंग का कॉमन एंसिस्टर रहा है, लेकिन यह धीरे धीरे चेंज हुआ। क्यों? ड्यू टू एडजस्टिंग टुवार्ड्स द चेंज इन द इन्वायरमेंट भी जैसे से चेंज होता गया, और ये धीरे धीरे आज डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग हो गए, ठीक है। सो टुडे यहीं पर आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। आज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की चैप्टर को हम लोग फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड, और इसको ट्राई करिए पढ़ने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ। देन आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. Okay.